हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा लेक्चर 2 फॉर फंक्शन टॉपिक क्लास 12 फॉर जेई एग्जामिनेशन, राइट? जेई बोर्ड and NDA, right? So here we will discuss function. So point to be remember, y square is equal to x अगर आपको दिया हुआ है कोई कर्व, ठीक है ना? y is equal to x is a curve, not function for x is greater than equal to 0, बिकॉज y क्या मिलेगा आपको? प्लस माइनस रूट एक्स मिलेगा. सो फॉर सम वैल्यू ऑफ x देयर इज टू वैल्यूज ऑफ y, सो इट कैन नॉट बी अ फंक्शन. ठीक है ना? वो क्या कहलाएगा? फंक्शन नहीं कहलाएगा. जैसे आपकी सम वैल्यू ऑफ x के लिए यहाँ पर y की जो है दो वैल्यू आ रही, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा? नॉट अ फंक्शन होगा, मतलब वो फंक्शन नहीं होगा. समझ गए बात को? क्योंकि हम क्या कहते हैं कि एक ही यूनिक इमेज होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर दो इमेज आ गई. तो दो इमेज आ गई तो फिर हम क्या कह सकते हैं? दो वैल्यू आ रही है, दो इमेज आ रही है, इसका मतलब ये गिवन कर्व है वो फंक्शन नहीं है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि इफ एनी वर्टिकल लाइन cuts a curve at least two different points, then the curve cannot be a function. ठीक है? if any vertical line cut a curve at least two different point, then the curve cannot be a function. ठीक है? आप ऐसे भी चेक कर सकते हो. अगर आपको ग्राफ पता है, सपोज y स्क्वायर इज इक्वल टू x आपको दे रखा है, तो ये क्या है? पैराबोला है. पैराबोला का कर्व कैसा होता है? इस तरीके का होता है. ठीक है? अब एक वर्टिकल लाइन मैंने खींची यहाँ पर, ये वाली, ठीक है? तो यहाँ मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इस कर्व को y स्क्वायर इज इक्वल टू x कर्व को ये वर्टिकल लाइन जो है दो पॉइंट पर कट कर रही है. ये y1 हो गया और ये आपका जो है y2 हो गया. ठीक है? 2 पॉइंट्स पर आपके यहाँ पर कट कर दिया इसको, तो हम क्या कह देते हैं कि ये फंक्शन नहीं है. ठीक है ना? तो ये फंक्शन नहीं है. तो दो तरीके हैं आपके चेक करने के. या तो आपको ग्राफ पता हो तो वर्टिकल लाइन आप खींच करके देख लो, अगर दो पॉइंट पर कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं है. ठीक है? कर्व को. क्वेश्चन हम देखते हैं. y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x प्लस 4 आपको दे रखा है. ठीक है? तो आपको पता है रूट एक्स का कर्व कैसा होता है? इस तरीके का होता है रूट एक्स का कर्व.
ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इससे आपको क्या पता चल रहा है, एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी अगर इसको जीरो के इक्वल करोगे, जीरो के इक्वल करोगे इसको, तो आपको पता लगेगा एक्स -4/3 आ रहा है साहब। ये कर्व आपका कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, -4/3 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हो यहाँ पर, तो x आपको क्या मिलेगा, -4/3 मिलेगा। अगर y की वैल्यू यहाँ 0 रखते हो तो x -4/3 मिलेगा। तो ये कर्व जो है आपका इस तरीके से शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये किसका कर्व हो गया, y √3x+4 का कर्व हो गया। सो यहाँ डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4/3 से इनफाइनाइट तक। तो -4/3 तो इंक्लूड है और इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं। तो ये तो आपका हो गया डोमेन। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज आपकी क्या है, रेंज बिलोंग्स टू फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है आपकी, 0 से इनफाइनाइट तक जा रही। तो इनफाइनाइट को छोड़ करके तो ये आपकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। सो यहाँ पर आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका क्या है कि रेंज ऑफ रूट ax+b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जनरलाइज फॉर्म में हम लिख देते हैं, इसकी रेंज क्या होगी, 0 टू इनफाइनाइट होगी, यानी कि 0 तो शामिल होगा, इनफाइनाइट उसमें शामिल नहीं होगा। ठीक साहब, इस तरीके से आपको करना है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको y इक्वल टू 1/√x आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको डोमेन और रेंज बताना है। क्या बताना है साहब, डोमेन भी बताना है और आपको रेंज भी बतानी है साहब। ठीक है, अब यहाँ पर एक किस टाइप का फंक्शन हो गया यार, ये सिमिलर है, अगर हम देखें तो इस टाइप का फंक्शन हो गया। ठीक है, कर्व की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके का कर्व बनेगा इसका 1/√x का। ठीक है, ये y है और ये इधर आपका x आ जाएगा, तो y इक्वल टू 1/√x का कर्व ये बनेगा आपका। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ax+b जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर डोमेन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, डोमेन की अगर हम बात करें तो 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा आपका डोमेन। ठीक है, जहाँ 0 इंक्लूड नहीं है। बाकी x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डोमेन। अब हम रेंज की बात करें तो रेंज भी आपकी क्या होगी, y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट आ जाएगा, जहाँ पर 0 आपका इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो y भी यहाँ पर आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि हमको पता है क्या है, y की वैल्यू रहती है रेंज में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√, और x की क्या है रेंज, x की डोमेन क्या है, 0 टू इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 टू इनफाइनाइट ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू इनफाइनाइट ही लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। और सिमिलरली बात है इस इन वैल्यूज़ पर, 0 से इनफाइनाइट की वैल्यूज़ पर वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती चली जाएगी, तो वो आपकी रेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो जितने सवाल आप कर लेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे, धीरे धीरे आपको चीज़ें जो है पता चलती जाएगी कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करना है। चलो एक और करके देखो आप। अगर आपको दे रखा है y इक्वल टू 1/√3x-4, तो इसका जो है ग्राफ कैसे बनेगा वो आपको देखना है। तो अगर y की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ,
तो मतलब आपको तो ये पॉइंट निकालना है ना, पॉइंट आप निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, पहले तो देख लो कि ये ग्राफ कैसा बनेगा भाई। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो आप। तो इसको अगर हम जीरो के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4/3 आ रही है। तो ग्राफ आपका क्या है, 4/3 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपके x की वैल्यू। जहाँ पर आप 4/3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, यानी कि ये इनफाइनाइट से शुरू होगा। और सिमिलर ग्राफ तो ये ऐसा ही रहेगा, 1/√x का ग्राफ जैसा था, है ना। तो ये इस तरीके का आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप जनरल ग्राफ याद रखो, 1/√x का ग्राफ, है ना। 1/√x का ग्राफ अभी हमने यहाँ देखा था, ये इस टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर जो भी टर्म आएगी उसको आप जीरो के इक्वल कर दो तो ये पॉइंट निकल जाएगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 4/3 आ गई, तो ये x इज इक्वल टू 4/3 पर ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हमने शिफ्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ पर ये शिफ्ट होकर के इस तरीके से ये ग्राफ आ गया। क्योंकि यहाँ 4/3 रख रहा हूँ तो मैं y की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, तो इनफाइनाइट से ही शुरू हुआ है यहाँ पर, देखो आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। तो बिना ग्राफ के भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं आप ग्राफ बनाओ। डोमेन बताना है आपको, x की वैल्यू बनानी है, x की वैल्यू कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर 4/3 रखते हो, ठीक है ना, तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है। और जीरो पे ये इनफाइनाइट बन रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज आपकी आ जाएंगी इधर। नेगेटिव वैल्यू आप यहाँ ले ही नहीं सकते एक्स की, क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव वाली वो भी डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये 4/3 से स्टार्ट होगा इनफाइनाइट तक, जहाँ पर 4/3 भी आपकी इंक्लूड नहीं है। 4/3 से इनफाइनाइट तक एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। ये तो क्या हो गया, आपका डोमेन हो गया। तो यहाँ पर बच्चों रेंज क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, या आप कह सकते हो r प्लस, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर डोमेन और रेंज जो है फाइंड आउट करना है, राइट। अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, बेहतरीन सवाल, ठीक है ना। बेहतरीन सवाल को करना बहुत जरूरी है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो एफ एक्स यहाँ पर आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ x+1 x-3 अपॉन x-2 इज, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। तो फोर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एफ एक्स आपको गिवन फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन को हमको करना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों एफ एक्स हमको क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ x+1 x-3, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने x-2 का मल्टीप्लाई कर दिया। सो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, तो x-2 आ जाएगा। और न्यूमरेटर आपका क्या आ जाएगा, x+1 x-2 x-3 आ जाएगा साहब। आ गई बात समझ में। क्या करा हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x-2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब एफ एक्स डिफाइंड करेगा, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ
x प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट अगर हम देखते हैं तो -1, 2 और 3 मिल रहा है आपको। ये 3 पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पर। आप यहाँ से -1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। ठीक है, तो ये वेवी कर्व मेथड से प्लस माइनस आप लगा दो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया आपका, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाना है आपको। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगा? जब ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक है, पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि x की वैल्यू या तो -1 हो या इससे ज़्यादा हो, और x की वैल्यू 2 हो या इससे के इक्वल हो। मतलब x की वैल्यू इस रेंज में यहाँ से यहाँ तक होगी, -1 से 2 तक, या फिर यहाँ पे आगे क्या है, 3 से बड़ी होनी चाहिए। या हम क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू या तो 3 हो या 3 से बड़ी हो, तब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ये चीज पता लगी साहब आपको। अब यहाँ डिनोमिनेटर क्या है साहब, x माइनस 2 है, तो वो भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको एक चीज और पता लगी कि x जो है 2 के बराबर नहीं होना चाहिए साहब। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि डोमेन जो होगा वो क्या होगा, डोमेन ऑफ f, यानी कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन विच इज -1 to 2 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। ठीक है ना, और इसमें से आप 2 को घटा दोगे, 2 आपका नहीं होना चाहिए, 2 एक्सक्लूड करना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, -1 से 2 यहाँ पर नहीं है शामिल, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, 3 से इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिखोगे। 3 तो इंक्लूड है ना, इसलिए क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पे बच्चों, ये ध्यान रखना आप। और यहाँ ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब 2 आपका इंक्लूड नहीं। तो अब ऑप्शन देखो यहाँ पर कौन सा सही है साहब, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो ये एक बेहतरीन सवाल था। अब एक बेहतरीन सवाल हम रेंज का भी कर लेते हैं साहब, द रेंज ऑफ द फंक्शन। यहाँ आपको दे रखा है y इज इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज, ऑप्शन ए जो है वो आपका दे रखा है 0 से हाफ, क्लोज इंटरवल ए, -12 से हाफ, और ये हो गया -12 से 0, और डी हो गया नन ऑफ दीज। ठीक है साहब, तो यहाँ आपको दे रखा है y इज इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। सो डोमेन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ y जो हो जाएगा -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। So we have y is equal to x/1 plus x square. So y plus yx square is equal to x. So yx square minus x plus y is equal to 0. Right. So for x to be real, 1 minus 4y square is greater than equal to 0, यानी कि d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए x अगर रियल है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे होता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है।
सो यहाँ पर आपका y भी जो है 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले रहे हो ना, तो x की रियल वैल्यू हो उसके लिए ये कंडीशन रहेगी। तो यहाँ 1 माइनस टू वाई आ गया और यहाँ 1 प्लस टू वाई आ गया। ठीक है, इसको फैक्टराइज फॉर्म में अगर हम कर लें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हमने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है साहब, अब अगर माइनस कॉमन ले लें तो 2y-1 2y+1 हो जाएगा और ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, या आप ऐसा कह दो दोनों तरफ आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2y-1 बन जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा और ये इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पता लगा -1/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब ऑल्सो इफ y अगर हम 0 ले लेते हैं, ये तो हमने कंडीशन निकाल ली कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें हम इस कंडीशन के लिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा और y जो है नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। लेकिन अगर y आपका 0 है, ऑल्सो इफ y इज इक्वल टू 0, तो हमको चेक करना है ये मतलब एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 0 अगर हम इक्वेशन में रखते हैं तो x इज इक्वल टू आपको 0 ही मिल रहा है। यहाँ से आप ये इक्वेशन देख लो, आप इसमें अगर y की वैल्यू आप 0 रखते हो तो x भी आपको 0 ही मिलेगा, राइट। या यहाँ से भी देख लो, सेम इक्वेशन तो है वो। तो यहाँ ऑल्सो मतलब y इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है। सो y इज इक्वल टू 0 भी आपका जो है रेंज में होगा। सो y इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो इन रेंज। तो रेंज ऑफ y वो हो जाएगी -1/2 से 1/2। तो ये फाइनल आंसर आपका ये होगा। तो यहाँ ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है साहब। भाई ये एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसलिए इसको ले लिया, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। एग्जिस्ट कर रहा है, y0 पर x0 मिल रहा है, तो आपका ये जो है एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड करा है अपनी रेंज में। नेक्स्ट आता है आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो गिवन फंक्शन अगर आपको दे रखा है D1 से R में एक फंक्शन और G फंक्शन आपको दे रखा है D2 से R में, सो वी डिस्क्राइब फंक्शन f प्लस जी, f माइनस जी, एफ जी एंड f बाई जी एज फॉलो। f प्लस जी D2 R is a function defined by f plus gx is equal to fx plus gx। f minus g d2r is a function defined by
एफ माइनस जी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ जी function from D to R is a function defined by fg of x fx into gx. Next, f by g c to r is a function defined by f by g of x fx upon gx, where gx is not equal to 0. Where D is equal to D1 intersection D2 and C is equal to x belongs to D such that gx is not equal to 0। ठीक है ना भाई। D जो है उसका क्या मतलब है, D1 और D2 का जो है इंटरसेक्शन रहेगा, और C हमने लिया है कि x बिलोंग्स टू D रहेगा, यानी कि D1 D2 का इंटरसेक्शन जहां पर आपका gx है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आ रही है बच्चों बात समझ में? ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको कल। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 2 है, पार्ट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।